21 अक्टूबर 1833 अल्फ्रेड नोबेल का जन्म होता है स्वीडन में। इन्होंने अपने लाइफ टाइम में 355 इन्वेंशंस किए, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर डायनामाइट रहा। 1894 में इन्होंने बोफोर्स आयरन एंड स्टील मिल को परचेज किया था, जो कि प्रोड्यूस करती थी बैलिस्टाइट को, मिलिट्री के लिए एक्सप्लोसिव बनाती थी कंपनी, खास करके कॉर्डाइट को। 1888 में द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड नाम से एक हेडलाइन छपता है न्यूज़पेपर में, जिसमें अल्फ्रेड नोबेल को डेड करार दे दिया गया 1888 में, और इसमें यह लिखा गया था कि डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल who made a fortune by finding ways to kill more people faster than ever before died yesterday। बेसिकली ये न्यूज़ जो था वो गलती से छप गया था। मृत्यु हुई थी लुडविग नोबेल की, उनके भाई की, और उसकी जगह पे नाम छप गया था अल्फ्रेड नोबेल का। ये जो हेडलाइन छपा, इसी ने अल्फ्रेड नोबेल को इंस्पायर किया, उनका जो वसीयत लिखा जाने वाला था उससे संबंधित। और फाइनली 10 फरवरी 1896 को इटली में अल्फ्रेड नोबेल का डेथ होता है ब्रेन हैमरेज से। इसके बाद इन्होंने अपना लास्ट विल जो लिखा था, हिज फॉर्च्यून वी यूज टू क्रिएट अ सीरीज ऑफ प्राइजेज फॉर दोज हु कन्फर्ड द ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, यानी जो कि मानवता के लिए जो सबसे बड़ा काम करेगा उस पार्टिकुलर ईयर में, उसके लिए एक सीरीज ऑफ प्राइजेज को इन्होंने लॉन्च किया। 27 नवंबर 1895 को लिखा गया इनके बिल में। 90% जो इनका पूरा एसेट था उसको 5 प्राइजेज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, और ये प्राइज़ दिया जाने वाला था फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस के क्षेत्र में। 1897 में बिल को अप्रूवल मिलता है और समय आता है एग्जीक्यूशन का बिल का। इस समय 1900 में नोबेल फाउंडेशन की नींव रखी जाती है रैगनर सोलमैन और रुडोल्फ लिलजेक्विस्ट के द्वारा। 1901 में पहली बार नोबेल दिया गया विल्हेम रॉन्टजन को उनके डिस्कवरी एक्सरे के लिए। 1940 से 1942 के बीच में कोई नोबेल प्राइज़ नहीं दिया गया। 1901 से 1940 तक लगातार दिया गया। नॉर्वे को ऑक्यूपाई कर लिया गया था जर्मनी के द्वारा, और इसी कारण से 2 साल जो बीच में गैप बना उसमें किसी भी प्रकार का नोबेल प्राइज़ नहीं दिया गया। 1968 में स्वीडन सेंट्रल बैंक की 300वीं एनिवर्सरी थी, और इसी समय स्वीडिश जो बैंक था उसने नोबेल फाउंडेशन को एक बहुत बड़ा अमाउंट दिया और ये कहा कि एक नया प्राइज़ वो स्टार्ट करे अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में। तो इस समय क्या होता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस का जो नोबेल पहले से दिया जा रहा था उसमें एडिशन होता है इकोनॉमिक्स के नोबेल का। साथ ही साथ बोर्ड ने ये डिक्लेयर कर दिया गया कि अब किसी भी तरह का कोई कैटेगरी इसमें ऐड नहीं किया जाएगा। अब देखते हैं कि क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से नॉमिनेशंस होता है नोबेल प्राइज़ के लिए। तो जिस साल नोबेल प्राइज़ दिया जाना है उससे 1 साल पहले ही 3000 के करीब जो फॉर्म है वो प्रोमिनेंट एकेडमिक्स जो भी वर्क कर रहे हैं किसी पार्टिकुलर एरिया में उनको भेजा जाता है। पीस प्राइज़ के लिए थोड़ा सा ये डिफरेंट है। इसमें जो रिकमेंडेशंस है वो गवर्नमेंट्स, नोबेल लॉरेट्स और नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी मेंबर से भी मांगा जाता है। 31 जनवरी लास्ट डेट होता है फॉर्म सबमिशन का, और सिलेक्शन प्रोसेस यहीं से स्टार्ट होता है। अवार्ड में 300 के करीब नॉमिनेशंस होते हैं, नॉमिनेट किया जाता है 300 पीपल को। इसके बाद नोबेल कमेटी जो होती है वो प्रिपेयर करती है रिपोर्ट को, और इंस्टीट्यूशन जो होते हैं जिनको नोबेल देना है वो मेजॉरिटी के थ्रू ये जो नाम होता है जिनको नोबेल दिया जाना है उसको डिसाइड करती है। मैक्सिमम 3 लॉरेट्स हो सकते हैं किसी एक पार्टिकुलर प्राइज़ के लिए, यानी एक सेक्शन में मैक्सिमम 3 लॉरेट्स और 2 डिफरेंट वर्क को अवार्ड दिया जा सकता है। अब देखते हैं कि ये इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं जो कि नोबेल प्राइज़ को प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहला है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, ये केमिस्ट्री, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स का नोबेल देता है। इसके बाद मेडिसिन का नोबेल दिया जाता है कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, नोबेल इंस्टीट्यूट एट द कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा। इसके बाद तीसरा जो है वो स्वीडिश एकेडमी है जो कि लिटरेचर का नोबेल प्रोवाइड करता है, और नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी शांति का नोबेल हर साल ये देता है अवार्ड के रूप में। प्राइज़ के रूप में क्या मिलता है लॉरेट्स को, तो सबसे पहले मेडल मिलता है एक 18 कैरेट ग्रीन गोल्ड प्लेटेड 24 कैरेट गोल्ड होता है ये। दूसरा जो प्राइज़ होता है वो होता है एक डिप्लोमा, और तीसरा होता है 11 मिलियन स्वीडिश क्रोन। तो ये पूरा का पूरा अवार्ड के रूप में दिया जाता है किसी एक नोबेल लॉरेट्स को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इस तरह का और वीडियोज़ के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।